What is up guys, मेरा नाम है शिवम सुनेजा। वेलकम टू द चैनल एंड फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लाइक बटन पे मुक्का मारना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब और घंटी ज़रूर दबा दें अगर आप इस तरह के वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो, एंड आप जानना चाहते हैं जब भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो पब्लिश करता हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड गाइज एज ऑलवेज एक छोटी सी वार्निंग। नंबर 1, अगर आपको कोई मेरा नाम लेकर या किसी और चैनल का भी नाम लेकर अपना व्हाट्सएप दे रहा है नीचे कमेंट्स में, तो कभी भी उसको अपना व्हाट्सएप नंबर ना दें, उस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट ना करें। कोई भी आपको पैसे मांगता है, चाहे कोई सपोर्ट वाला हो चाहे कोई भी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना मैं ना मेरे कोई जान पहचान वाला आपसे पैसे मांगे इस चीज़ के लिए, ना हम लोग आपको बोलेंगे कि आपके लिए क्रिप्टो हम मैनेज कर देते हैं या ये सब टाइप की चीज़ें। ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वीडियो में दिए हुए डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करें और कहीं से नहीं। और उसका शिवम सुनेजा फाइनेंस टेलीग्राम यूज़र नेम है बस, और कहीं पर भी कैसे भी कोई टेलीग्राम ये सब चीज़ें ज्वाइन मत करें। मुझे जितना पता है अभी तक मेरे इसके टेलीग्राम का कोई इशू नहीं है, ऐसा हुआ नहीं है, बट बाकी यूट्यूबर्स के साथ हो रहा है एंड लोगों का स्कैम हो रहा है, स्पेशली अभी इतने बुरी हालत में। तो ज़रूर थोड़ा सा ध्यान दें, किसी को ऐसा पैसा वैसा मत भेजें, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब लोग आपका पैसा स्कैम करने के लिए बैठे हैं। क्रिप्टो में आपने अगर किसी को एक बार पैसा भेज दिया, कुछ नहीं हो सकता उसके बाद, वो बहुत ज़रूरी है। क्रिप्टो बैंक ट्रांसफ़र की तरह नहीं है गाइस, स्पेशली जो लोग नए हैं वो ये चीज़ समझें। इसीलिए ये सब तरीके के स्कैम करना कंपैरेटिवली इन लोगों के लिए बहुत इजी होता जा रहा है। तो चलिए गाइस न्यूज़ की बात करते हैं। हम लोगों ने बिटकॉइन देखा 34.7 थाउजेंड डॉलर्स तक जाते हुए कल रात को। इसी खुशी में मैंने मेरी इथीरियम की 2000 रुपये की बाई की बिड लगाई थी, बट वो अभी के लिए तो बाउंस बैक किया है हमारे पुराने वाले सपोर्ट को। आप समझ सकते हो पुराना सपोर्ट है वो एक तरीके का। जो चीज़ें अभी हमें देखनी है, न्यूज़ की पहले बात कर लेते हैं, फिर मैं थोड़ा सा बिटकॉइन पे आऊँगा। आज बिटकॉइन पे बहुत ज़्यादा हम टाइम लगाएंगे नहीं। आई थिंक अभी सिचुएशन ऐसी है कि आपको थोड़ा एडवांस्ड टीए वाले ही इस चीज़ में काफ़ी कुछ कर सकते हैं, बिकॉज अभी का सिचुएशन ऐसा है कि देखो, मैं अगर प्रैक्टिकली बताऊँ तो अगर डिप आता है आई बाय मोर, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट फिर 32,000 वाला ही अप्रॉक्सीमेट लेवल बचता है अपने पास। ऊपर जाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें इसको बिटकॉइन को तोड़नी पड़ेंगी, बट इन जनरल अगर ये नीचे आता है आई विल बी बाइंग मोर, बट आई विल ऑल्सो बी बाइंग अच्छे ऑल्ट्स मोर। उस पर भी मैं टच करता हूँ 2 मिनट में, आप लोगों को पहले बता देता हूँ। जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उनका बजट आया, उनके बजट में 2 चीज़ें यहाँ एटलीस्ट इस आर्टिकल में है, बाकी का थोड़ा देखना पड़ेगा। जिसमें से एक है कि ब्रोकर्स या सो कॉल्ड जो एक्सचेंजेस हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन रहता है कि उनके थ्रू कौन कौन होल्ड कर रहा है, एंड स्पेशली उसमें स्पेसिफिकली वो जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स कौन क्या होल्ड कर रहे हैं आपके साथ, मतलब उस एक्सचेंज के साथ, वो सारा इन्फॉर्मेशन उनको शेयर करना पड़ेगा। उसके अलावा ऐसा सीन है कि $10,000 से ऊपर का जो ट्रांजैक्शन है वो रिपोर्ट किया जाएगा, एंड ऑफ कोर्स रिपोर्ट किया जाएगा मतलब उस पे वो लोग नज़र रखेंगे $10,000 से ऊपर के ट्रांजैक्शंस पे। तो थोड़ा सा आई वुड से कि कल का जो छोटा सा डिप आया था, थोड़ा सा इसका भी लेना देना था। प्लस यूएस में अगर आपको मालूम हो तो यूएस में अभी एक लंबा वीकेंड चल रहा है। तो छुट्टी के टाइम पे बंदा क्या ही करेगा, स्टॉक मार्केट तो है नहीं, तो व्हाट दे विल डू इज़ क्रिप्टो, राइट। एंड दूसरी चीज़ गाइस जो क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव है, जो आप शायद अभी बहुत सारे चैनल्स पे देखो कवर होती हुई, वो था कि जो 6 ट्रिलियन वाला बजट था, व्हाट डज दिस 6 ट्रिलियन मीन फॉर बिटकॉइन। इसका पॉइंट ऐसा है कि ये 6 ट्रिलियन आ जाता है ना, तो इससे इन्फ्लेशन बहुत बढ़ेगी। इन्फ्लेशन बढ़ेगी मतलब महंगाई बढ़ेगी मतलब आपका पैसा जो आपके 100 रुपये हैं आज, वो कल कम वैल्यूएबल हो जाएंगे। तो अगर मान लो एज एन एग्जांपल इन्फ्लेशन 5-7% पे ग्रो करती है यूएस में, अगर आप एफडी करवाते हो, जिसको सीडी भी बोलते हैं, वो एफडी करवाते हो, तो आपको 1.5% वगैरह की रेंज में आपको उसमें इंटरेस्ट मिलता है। बैंक में डालो तो 0.something% इंटरेस्ट मिलता है यूएस में। इंडिया में देखो 4% तो बैंक में डालने में मिल जाते हैं। क्यों? इंडिया का इन्फ्लेशन और भी ज़्यादा है। इंडिया का इन्फ्लेशन भी 6% की रेंज में आता रहा है रेगुलरली। तो उससे अगर आप इंडिया में एफडी भी करवाते हो तो टेक्निकली क्या होता है कि आप अगर उसका हम टीडीएस निकाल दें या टैक्स निकाल दें टेक्निकली, तो एफडी करवाने पे भी हम बेयरली इन्फ्लेशन भी बीट नहीं करते कभी कभी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हमें समझनी है। इसलिए लोग ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए लोग क्या करते हैं, लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन कहाँ बीट होगी, ओह बिटकॉइन, राइट। इट्स अ कन्फर्म्ड एसेट क्लास जो इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है।
सो बहुत सारे लोग सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इंस्टीट्यूशंस गाइस। इंस्टीट्यूशंस मेनली ऐसा वो ख्याल रखते हैं। नॉर्मल जनता बोलती है मेरे को मेरा पैसा डबल ट्रिपल करना है, ऐसा करना है, 4 गुना करना है, 5 गुना करना है। इंस्टीट्यूशंस का कमाने का तरीका अलग होता है, प्रिजर्व करने का तरीका अलग होता है। जब प्रिजर्व की बात करें वो अपने पैसे का वैल्यू बचाना चाहते हैं। तो बिटकॉइन के लिए एक्चुअली मेरे हिसाब से अच्छी न्यूज़ है, इसमें कुछ गलत नहीं है। ये जो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी वगैरह ठीक है, मतलब बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं अभी किसी ना किसी तरीके से, तो गवर्नमेंट्स को अपने अपने तरीके से गवर्नमेंट डील करेंगे। आई नो बहुत सारे जो सो कॉल्ड अंदर ही हैं, मतलब एज इन क्रिप्टो में इतना अंदर घुस गए कि और कुछ नहीं देख रहे, उनको शायद ये नेगेटिव न्यूज़ लगे। बट अगर हम पूरा एक व्यू पॉइंट लें दुनिया का, आई थिंक इट इज़ फाइन, दिस इज़ नॉट दैट बैड ऑफ अ न्यूज़ टू बी ऑनेस्ट। गूगल क्लाउड नाउ प्रोवाइड्स ब्लॉकचेन इनसाइट्स फॉर पॉलीगॉन नेटवर्क। तो मैटिक के लिए एक और अच्छी न्यूज़ आई है। एंड अगर आप अगेन मैटिक होल्डर हैं या आप लॉन्ग टर्म कुछ होल्ड करने वाले हो, ऑफ कोर्स व्हाट यू शुड बी डूइंग मेरे हिसाब से, मैटिक इज़ वन। ये तो मतलब जो जिसको हम लेयर 2 स्केलिंग सोल्यूशन भी बोल देते हैं, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। आई डोंट थिंक इथीरियम किलर बुलाना सही है इन प्लेटफॉर्म्स को, बट इन जनरल अगर आप देखो कि इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स अभी धीरे धीरे बेटर करेंगे। एंड गूगल तो एसोसिएटेड रही है मैटिक के साथ, सो दिस इज़ डेफिनेटली अ पॉजिटिव न्यूज़। इसका डिटेल आप गूगल करके ही पढ़ सकते हैं। द आयरॉनिक सिचुएशन गाइस। एक और गाइस इंपॉर्टेंट चीज़, आप में से काफ़ी लोग कल भी पूछ रहे थे बेच दूं क्या, तो नहीं। जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, उन्होंने ज़्यादा इसमें कुछ बेचा नहीं है बाय द वे। सो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मोस्टली हेल्ड फर्म। ओआंडा senior market analyst Edward Moya told Cointelegraph, and after the dust settled, still investors still seemed confident with their long-term bets. So chain analysis chief economist Philip Gradwell wrote in a May 19 market analysis कि it does not appear that institutions are significant sellers. नए बिटकॉइन अकाउंट्स थे जिनके थ्रू सेलिंग इनिशिएट की गई थी और डिप इनिशिएट किया गया था, तो ऑफ कोर्स मोस्टली इन्होंने ही किया था क्योंकि इनको चीप प्राइस पे चाहिए, लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा डालना चाहते हैं। क्यों कोई 50% डिस्काउंट पे नहीं लेना चाहेगा किसी चीज़ को। तो ये चीज़ ध्यान में रखें हमेशा कि बिटकॉइन आपको अगर आपके पास अच्छे ऑल्ट्स हैं, अगर आपके पास बिटकॉइन है तो आपको कुछ घबराने की मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में कोई ज़रूरत नहीं। दूसरा, विटालिक ब्यूटेरिन जो इथीरियम के फाउंडर हैं, उन्होंने एक चीज़ बहुत क्लियरली अभी मेंशन कर दी है। उन्होंने ऑफ कोर्स आपको मैंने ये आर्टिकल का बताया था जो उन्होंने इलॉन मस्क को जवाब दिया था कि रैंडमली उठा के बोल दो कि 10x कर देंगे इसको, इसका ब्लॉक साइज 10x कर देंगे, इसका ट्रांजैक्शन फ़ी 10 गुना कम कर देंगे। ऐसी चीज़ें नहीं चलती हैं। हाउएवर विद दैट बीइंग सेड, वो तो उन्होंने ब्लॉग लिखा था, अभी उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला है कि ETH 2.0 थोड़ा लेस बैटल टेस्टेड है, या /ETH 2.0 भी नहीं, यू वाज टॉकिंग अबाउट मेनली प्रूफ ऑफ स्टेक। बट उन्होंने एक चीज़ बोला, उन्होंने बोले दिस मॉडल फॉर इथीरियम कैन अल्टीमेटली रिड्यूस द चेन्स एनर्जी कंजम्पशन बाय मोर देन 10,000x। अभी अक्टूबर वगैरह का प्लान होगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा अक्टूबर, मुझे जैसा मोर लाइक दिसंबर जनवरी की फीलिंग आ रही है। पर इन जनरल अगर आप देखो तो 10,000 गुना से एनर्जी कंजम्पशन बेटर होगा। एनर्जी कंजम्पशन बेटर होगा, दैट ऑल्सो मीन्स गाइज कि जो ओवरऑल ट्रांजैक्शन फ़ी है, हाँ अभी इसमें विटालिक ने ये भी स्टेटमेंट दिया था कि लोगों को जैसा लगता है कि प्रूफ ऑफ स्टेक किया और ट्रांजैक्शन फ़ी एकदम धड़ा से कम हो जाएगी, वैसा नहीं है। बट स्टिल कंपैरेटिवली इट इज़ गोइंग टू बी बेटर। द जो नेटवर्क कंजेशन है जिसकी वजह से फ़ी बढ़ती है वो इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो फ़ी मोर और लेस इन द सेम ट्यून रहेगी, इज़ इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली उन्होंने बोला था। बट नेटवर्क कंजेशन इंप्रूव होने से इतना ज़्यादा वेरिएबिलिटी आना शायद बंद हो जाएगा। तो ETH 2.0 इज़ समथिंग, मैं बहुत बुलिश हूँ ETH को लेके इन जनरल। आप में से कोई ETH 2.0 के स्टेकिंग के बारे में पूछ रहा था, तो आप ETH स्टेक कर सकते हो, बट वो लंबे पीरियड के लिए लॉक इन में रह सकता है। अप टू 2 years बोल रहे हैं। 4 मिलियन ETH स्टेक्ड है, 10 मिलियन का वो लोग चाहते हैं, टोटल चाहते हैं एज इन 10 मिलियन का उन्होंने एक जगह छोड़ी है कि 10 मिलियन ETH स्टेक किए जा सकते हैं।
10 मिलियन ईथ स्टेक करने से ऑफ कोर्स सप्लाई शॉक तो आएगा ही, और 6 मिलियन और आना है अभी, तो वो 6 मिलियन जब स्टेक हो जाता है तो एक मार्केट में सप्लाई शॉक आएगा ही। तो और कुछ से चीज़ से प्राइस बढ़े ना बढ़े, वो 10 मिलियन ईथ मार्केट में कम होने से और 2 साल के लिए, ऑलमोस्ट 2 साल के लिए लॉक होने तक एक पुश तो मिलेगा ही मार्केट को। अब बात करते हैं गाइस बिटकॉइन की और अच्छे एसेट्स की। मैंने अभी भी नोटिस किया है कि आप में से बहुत लोग अभी भी वही मीम कॉइन्स वगैरह के पीछे पड़ रहे हो। तो पहला क्वेश्चन, दुबई कॉइन स्कैम है। दुबई वालों का खुद का जो ट्विटर है ऑफिशियल, प्लीज़ वहाँ जाकर आप ज़रा चेकआउट कीजिए। लोग जो ये प्रमोट कर रहे हैं, आप लोगों को अभी वो बिट कनेक्ट का केस मैंने यहाँ डाला नहीं है, ज़रा बिट कनेक्ट सर्च कीजिए, आपको पता लगेगा, ठीक है। तो इनफैक्ट थोड़ा सा मतलब इंडिया में भी वो था एक उसका टच पॉइंट जब हुआ था। तो बिट कनेक्ट, ठीक है, बिट कनेक्ट की जगह मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये जो दुबई वाले हैं, दुबई ऑफिशियल दुबई वाले हैं, उन्होंने बोला है कि ये स्कैम है, फिशिंग है। फिशिंग क्या है? आपका इन्फॉर्मेशन, यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह, आपका डेटा, ये सब लेने के लिए स्कैम बनाया गया, असली नहीं है। मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ ऐसी चीज़ों में मत पड़ो, मत पड़ो। और यूट्यूबर्स भी मैं देख रहा हूँ यार, कितना इररिस्पॉन्सिबली कितने लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड। लाइन में जब स्कैम हो रहे हैं तुम्हारे साथ या तुम्हारी ऑडियंस के साथ, तो क्यों प्रमोट करना है? एंड प्लीज़ प्लीज़ गाइज थोड़ा सा ख्याल रखो, ठीक है। ये लोग मतलब एक तो मनी कंट्रोल वगैरह तक आर्टिकल्स में पहुँचे कैसे? मनी कंट्रोल वालों के बस इतना कम ट्रैफिक आता है कि वो लोग आज बिटकॉइन में एक नया एरा गैरा नथु खेरा कोई कॉइन आए और वो ऐसा कर दे और बोले कि मैं दुबई का ऑफिशियल कॉइन हूँ। व्हाट इज़ दिस यार, रिडिकुलस गाइस। तो प्लीज़ 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 आपका पैसा बचा के रखो। बहुत 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 मुश्किल भी नहीं, इम्पॉसिबल है एक बार कोई लेके भाग गया आपका पैसा तो, ठीक है। और यहाँ ये टोकन जिस तरीके से बिकते हैं, ये कुछ ऐसा बाइनेंस वगैरह पे थोड़ी बिक रहे हैं कि बाइनेंस वालों का इंश्योरेंस होगा कि हैक हो गया बाइनेंस तो आपके इंश्योरेंस के थ्रू आपको कुछ मिल जाएगा, कुकॉइन वगैरह जैसे वापस दे देते हैं। नहीं, ये खरीदने कैसे हैं? उनका टोकन कोड उनके वेबसाइट से ले लो। ये क्या है? ना 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 ना, ये सब में मत पड़ो। तो अभी आपको किसी ने कल वो लिखा था कि अभी असली एडिडास आबीबास के भाव पे मिल रहा है। तो आपको आबीबास लेना ही क्यों है? एडिडास ले लो ना, उसी भाव पे मिल रहा है। तो समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? जब गुची विमल के भाव पे मिले तो गुची लेना चाहिए, विमल नहीं लेना चाहिए। तो अच्छे प्रोजेक्ट गाइस, अगेन आई एम सेइंग। और इसमें बहुत सारे लोग फिर मुझे वैसा इनपुट देते हैं कि यार बिटकॉइन तो सिर्फ डबल कर सकता है, मेरे को तो 10 गुना चाहिए। तो भाई अल्टीमेटली आई एम रियली सॉरी, मतलब बिटकॉइन 10 गुना भी कर सकता है, इथीरियम 10 गुना भी कर सकता है, बट ये जो है ना कि मैं अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करूँगा, छोटी चीज़ में, छोटा सस्ता नया उसमें इन्वेस्ट करता हूँ पैसा, क्योंकि मेरे को 10x चाहिए एक महीने में। बिटकॉइन ने क्या 10x नहीं दिया है? इथीरियम ने 40 गुना नहीं दिया है, राइट? मतलब क्या अभी आप ही सोचो, आप किस माइंडसेट से इस फील्ड में आना चाहते हो जहाँ रेगुलेशंस नहीं हैं अभी इस फील्ड में, ठीक है। इसकी वजह से इतना वॉलेटिलिटी है, तो आपको शेकआउट किया जा सकता है, आपके बिटकॉइन आपसे आपकी मंजूरी के साथ ही छीने जा सकते हैं एक तरीके से, आपको डरा कर। ये मार्केट में स्कैम एक बार हो जाए तो वापस आना कुछ मतलब क्या है? सामने वालों के पास पुलिस को कंप्लेंट करोगे, क्या करोगे? एड्रेस दोगे एक वॉलेट का? कहाँ है दुनिया में, कौन है, इंडिया में बैठा है कहीं या कौन क्या, किसी को कुछ पता नहीं रहता है। सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस। तो अगर आप नए प्रोजेक्ट्स में कर रहे हो, मैं बार बार बोलता हूँ, नए प्रोजेक्ट्स में कर रहे हो, टीम पता होनी चाहिए। टीम, और टीम की सिर्फ फोटो नहीं, उनका प्रोफाइल, इंटरव्यूज़, सोशल मीडिया, वो सब भी देख लो यार। अभी इसमें फिर लोग बोलते हैं बिटकॉइन का कौन सा पता है यार? बिटकॉइन बिटकॉइन है यार। तुम बिटकॉइन को किसी फालतू खैर कल रात को आई हुई कोई करेंसी के साथ या टोकन के साथ आप कंपेयर ना करें तो बहुत अच्छा होगा इस फील्ड में मेरे हिसाब से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत टाइम ले रहा हूँ इस चीज़ को, बट मतलब स्कैम हो रहा है यार लोगों के साथ। तो ये सब छोड़ दो चक्कर फालतू के शिट कॉइन्स का और मीम कॉइन्स का। एंड आपको मीम कॉइन्स में लगाना भी है तो कल परसों आए की बजाय आप कंपैरेटिवली छोटे कॉइन में लगाओ, जो शायद 200वें नंबर पे हो, ऐसा कुछ देख लो जिसका प्रूफ है प्रोजेक्ट का कि हाँ असली है प्रोजेक्ट, उसमें लगाओ। पर वो जो पोर्टफोलियो एलोकेशन मैंने बताया 5% वैसा लगाओ। मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप में से कुछ लोग, आपका 1.25 लाख का पोर्टफोलियो है, 1.25 लाख में से 50% लग रखा है ऐसी किसी चीज़ में, शिबा इनू टाइप के किसी नए शिट में। एंड देन आप मुझे पूछ रहे हो कि शिबा स्वैप आ गया तो ये चला जाएगा 1 रुपये। नहीं यार, कहाँ है शिबा स्वैप, किधर है?
कल आ भी जाए तो आपको क्या लगता है, खुद सोचो यार, अपने दिल में सोचो, आपको लगता है 1 रुपया जाएगा? शीबा स्वैप आके क्या उखाड़ लेगा? यहाँ यूनी का स्वैप बैठा है तो शीबा का स्वैप क्या करेगा ना। तो गाइज थोड़ा सा ध्यान रखना है हमको इस इंडस्ट्री में, थोड़ा ध्यान रखो। ऐसा रैंडमली आप हर चीज़ में ग्रीड पे खेला जाता है, लालच में खेलोगे तो बहुत बुरा फंसोगे इंडस्ट्री में, आपका पैसा जाएगा। मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ। दिस इज़ इट फॉर आज का पेप टॉक एंड मोटिवेशनल टॉक गाइज। थोड़ा ध्यान रखो, अच्छे प्रोजेक्ट्स कौड़ी के भाव मिल रहे हैं, वेट करो, देखो। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म बायर हो तो थोड़ा अभी डिप में अक्यूमुलेशन फेज ही चल रहा है सब लोगों का। इससे और ज़्यादा गिरता है तो बहुत ज़्यादा एकदम से अरे और गिर गया पूरा डाल देता हूँ, वैसा मत करना। थोड़ा ही डालो। एंड उसके बाद अगर एक बार आपने 25% 30% एंट्री ले ली है, उसके बाद आपको लग रहा है और बहुत ज़्यादा गिर रहा है, तो फिर रिवर्सल का आप कन्फर्मेशन का वेट करो। एंड रिवर्सल का कन्फर्मेशन मतलब वापस जब ऊपर आने के लिए वो तैयार हो जाए, एक्चुअली आपको रिवर्सल दिख जाए, आपको दिख जाए कि अप ट्रेंड अब शुरू हो चुका है कंफर्म, तब आप बाकी का उसमें घुसने का प्लान करो। अप ट्रेंड में थोड़ा आपका 4-5-10% प्रॉफिट कम होगा, पर शॉर्ट टर्म में आप दुखी नहीं होगे अपना पोर्टफोलियो देख कर, ठीक है। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। आज गिर गया है पूरा डाल देते हैं पैसा, वैसा मत करना। ऐसे मार्केट में तो बिल्कुल भी नहीं जहाँ पे हमको पता नहीं है अभी आगे क्या होने वाला है। तो दिस इज़ आज का वीडियो गाइज, दिस इज़ शिवम। एंड एज ऑलवेज अपने आप को एजुकेट करना इस फील्ड में और नॉलेज गेन करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा अपने आप को आप एजुकेट कर पाएंगे उतना ज़्यादा पैसा मेरे हिसाब से आप बना पाएंगे। जितना ज़्यादा आप खुद को एजुकेट कर पाएंगे इस वर्ल्ड में क्या चल रहा है, किसका क्या लेना देना है, स्टॉक मार्केट डाउन जाती है तो क्रिप्टो अप क्यों आता है, क्रिप्टो डाउन जाता है स्टॉक अप क्यों आता है, ये सब से लेके इन्फ्लेशन कैसे अफेक्ट करता है से लेके ये सब ट्रांजैक्शंस कैसे काम करते हैं, अगर आपको थोड़ा टेक्निकली भी पता हो, राइट। आप में से मुझे मालूम है बहुत सारे लोग कंप्यूटर इंजीनियर हैं। एक इट्स SMD कल लाइव में बात हो रही थी, वो तो ब्लॉकचेन इंजीनियर है भाई। तो आप लोगों को मतलब व्हाट ही अंडरस्टैंड्स कि ये कैसे काम करते हैं, कहाँ एफिशिएंसी इंप्रूव की जा सकती है, कहाँ नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। आई थिंक मोर सो देन इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं ये। तो ज़रूर इनके बारे में जितना पढ़ सके उतना अच्छा है मेरे हिसाब से। प्लस वो आपको बुरे टाइम में होल्ड करने के लिए कॉन्फिडेंस देगा। मैं क्यों चुपचाप बैठा हूँ, इतना सब नीचे गिर रहा है, कल सुबह 20,000 भी गिर जाए या 25,000 भी चला जाए, मैं शायद और ख़रीदूंगा यार, राइट। बट मैं बेचूंगा कुछ भी नहीं। वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, मुझे इस पर विश्वास है, मुझे मालूम है ये फ्यूचर चेंज करेगा। क्या आपको कंफर्म मालूम है ये फ्यूचर चेंज करेगा, या आप किसी मेरे जैसे यूट्यूबर का वेट कर रहे हो? प्लीज़ डोंट रिलाई ऑन यूट्यूबर्स। दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ। आप लोगों को मिलूंगा अगले वीडियो में गाइस। चाओ चाओ।